अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नाउन केस, जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में हालत। ठीक है, और ये एक ग्रामर सीरीज है। तो द नाउन यानी केस, हालत हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? हालत। ठीक है, तो अभी इसको पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। अब देखो क्या होता है कि हालत केस के जरिए ये बात मालूम होती है कि किसी नाउन का, यानी ये जो केस होता है हालत, ठीक है, तो केस के जरिए ये बात मालूम होती है कि किसी नाउन का इस्तेमाल किस तरह किया गया है। यानी शख्सी, कितने शख्स है जुमले, शक्ल जुमले में अपना मकाम बताए और उन्हें केस कहते हैं। अगर कोई जुमला कोई शख्स है तो उसमें अगर वो जबकि वो मकाम बताएंगे तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम लोग केस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हालत की किस्में, ठीक है, यानी काइंड ऑफ केस, तो केस कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह की किस्में होती है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो केस के जरिए ये बात मालूम होती है, क्या मालूम होती है कि नाउन किसी नाउन का इस्तेमाल किस तरह किया गया है। जो हम सेंटेंस में नाउन का जो आएगा, जो इस्तेमाल होता है, तो वो किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, उसी चीज को हम पहचानते हैं केस के जरिए। ठीक है, तो केस की किस्में यानी हालत की किस्में, काइंड ऑफ केस। अब केस के मुंदरजा झैल की 3 किस्में होती है। कितने किस्में होती है? 3 किस्में होती है। वो कौन कौन सी किस्में होती है यहाँ पे देखिए। पहला है इसमें नॉमिनेटिव केस, क्या है? नॉमिनेटिव केस। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है इसमें पॉसेसिव केस। उर्दू में हालत फाइली और हालत मफऊली और हालत इजाफी, तो ये 3 है। और इंग्लिश में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस। तो इन तीनों केसेस को अभी एक एक चीज को समझने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, आपको कॉपी कलम लेके बैठना है, इसका नोट्स बनाते जाना है एक एक करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हालत फाइली यानी नॉमिनेटिव केस, क्या है? नॉमिनेटिव केस जब किसी जुमले में, क्या बोल रहा है कि जब कोई सेंटेंस होगा तो उस जुमले में अगर कोई इस्म या ज़मीर या यानी नाउन, ये इसमें क्या होगा इंग्लिश में, इसका नाउन होगा। अगर कोई नाउन, ठीक है, और ज़मीर, ज़मीर यानी आई, जो हम लोग आई इस्तेमाल करते हैं ना, तो वर्ब, ज़मीर वर्ब के सब्जेक्ट के शक्ल में आती है। किसके शक्ल में आती है? जब वो सब्जेक्ट के शक्ल में आती है, हाँ, तब वो इस्म या जमीर नॉमिनेटिव केस में होती है। किस केस में होती है वो? नॉमिनेटिव केस में, यानी हालत फाइली केस में होती है। जैसे आप देखो कि करीम खत लिखता है, क्या करता है करीम? यहाँ पे खत लिखता है। ठीक है, अब देखो करीम राइट्स अ लेटर, करीम राइट्स अ लेटर, तो करीम खत लिखता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो करीम खत लिखता है इस जुमले में, कि इस जुमले में करीम जुमले की फेल है, क्या है? जुमले की एक फेल है, यानी आप देखो राइट्स का फेल है, ठीक है, और इसलिए करीम का इस्तेमाल हुआ है। क्या है? फाइल है, तो इसलिए करीम का इस्तेमाल यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हुआ। किस केस में हुआ है? नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि यहाँ पर राइट्स, ये जो है ना, राइट्स क्या है आपका, देखो फेल है यानी वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, करीम का इस्तेमाल यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हुआ है। अब देखते हैं इस सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, क्या बोल रहे हैं इस जुमले में, यानी करीम खत लिखता है, अब यानी करीम राइट्स अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए जुमले के वर्ब में कौन या किस ने लगाकर सवाल कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि कौन या किसने लगाकर सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जुमला में वो क्या चीज है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सवाल कीजिए, तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं इसी में और देखते हैं, पता लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 है कि खत कौन लिखता है। अब जैसे तक करीम राइट्स लेटर, ये है ना, तो खत कौन लिख रहा था? करीम लिख रहा था, तो खत कौन लिखता है? जवाब क्या है? करीम लिखता है। कौन लिखता है? करीम। अब इससे क्या मालूम हो रहा है? देखो, इससे मालूम हुआ कि करीम जुमले के फेल, राइट्स का फेल है, ठीक है, फेल है और फाइल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि करीम का इस्तेमाल यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हुआ है। किस केस में हुआ है? हालत, जिसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, हालत फाइली। ठीक है, तो ये है ना, तो इसी को हम लोग हालत फाइली बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस में हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा है हालत मफऊली। क्या है? हालत मफऊली। अब देखिए कि हालत मफऊली यानी ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, जब किसी जुमले में, क्या बोल रहे, जब किसी जुमले में
कोई इस्म या ज़मीर, कोई इस्म या ज़मीर वर्ब के सब्जेक्ट की शक्ल में आती है, जब क्या आती है वर्ब के जो सब्जेक्ट के शक्ल में आती है तब वो इस्म या ज़मीर क्या हो जाती है ऑब्जेक्टिव केस होता है, तब क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। जैसे कि अब देखो करीम प्लेड क्रिकेट, तो करीम क्या करता है, क्या कर रहा है करीम, बताओ, करीम क्रिकेट खेलता है। अब इस जुमले में क्रिकेट का इस्तेमाल फेल के माफूल की तरह हुआ है, किसकी तरह हुआ है, फेल की माफूल की हालत मफऊली की तरह हुआ है। अब इस जुमले में देखिए क्रिकेट ये लफ्ज है, ठीक है, तो क्रिकेट का इस्तेमाल फेल के माफूली की तरह हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्रिकेट का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। किस केस में हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको पता कैसे लगाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए फेल में क्या, फेल में क्या या किस को लगाकर सवाल कीजिए, किया या फिर किसको, तो क्या बोल रहे हैं, किया या फिर किसको लगाकर आप क्या करना है, आपको सवाल कीजिए, ठीक है, तो जवाब में आपको माफूल का पता चल जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि उसमें सवाल में जो भी अगर उसको सेंटेंस का पता लगाना है वो किस केस में है, तो क्या या किसको लगाकर आपको सवाल करना है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब देखिए सवाल क्या है कि करीम ने क्या खेला, तो करीम ने क्या खेला था बताओ आप कमेंट में जल्दी से, तो करीम ने क्या खेला, जवाब क्रिकेट, तो क्या है जवाब क्रिकेट खेला। अब इस तरह मालूम हुआ कि यहाँ पर क्रिकेट का इस्तेमाल क्या ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है, किस केस में हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। अब देखो यहाँ पे तीसरा देखिए हालत इजाफी, क्या है हालत इजाफी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉजेसिव केस कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस कहते हैं। जब कोई इस्म किसी दूसरी इस्म से ताल्लुक जाहिर करे तो उसे हम लोग पॉजेसिव कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस कहते हैं कि कोई ऐसा इस्म, क्या बोल रहे हैं कि जब कोई इस्म किसी दूसरी इस्म से ताल्लुक यानी उससे उसका संबंध रहेगा तब संबंध यानी ताल्लुक जाहिर करे तो उसे हम लोग पॉजेसिव केस कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे जैसे कि रजियाज बुक इज न्यू। अब रजिया क्या है यहाँ पे देखो कि इस जुमले में यानी इस वाले सेंटेंस में देखना यहाँ पे कि रजिया, अब रजिया का इस्तेमाल किस केस में हुआ है, पॉजेसिव केस में हुआ। वो कैसे हुआ देखो पॉजेसिव केस में हुआ है क्योंकि रजिया, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रजिया यहाँ पे क्या है बताओ आप कमेंट में जल्दी से अगर आप पहचान रहे तो। अब देखिए क्या है यहाँ पे, हाँ इस जुमले में रजिया का इस्तेमाल पॉजेसिव केस में हुआ है क्योंकि रजिया का हक किताब पर है, किसके है, किताब पर है। क्या था कि रजियाज बुक्स न्यू, रजिया की किताब क्या है नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर ये हक यानी उससे उसके पता चल रहा है उसका हक है तो हक का किताब पर है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है रजिया, बताओ आप लोग पॉजिटिव केस में वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव केस में नाउन के बाद एस लगा हुआ है और जबान उर्दू जबान में उसका तर्जुमा क्या होता है का की के होता है, जैसे कि करीम की किताब, ठीक है, तो करीम से बुक, करीम से बुक। अगर यहाँ पे और लिखेंगे तो हाँ मुजाहिद, ठीक है, अब यहाँ पे मुजाहिद से हम लिख देते हैं पैर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मुजाहिद की पैर, ठीक है, मुजाहिद की पैर। अगर ये एस लगाता है अपोस्ट्रोफी में लगा के इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है का के की हो जाता है, इसका मीनिंग आपको पता है, ठीक है, अगर नहीं पता तो आप जान गए हैं। तो करीम बुक यानी करीम की किताब, क्या हो गया यहाँ पे करीम की किताब। और आगे देखते हैं अब इसमें है चौथा नंबर जमीर, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है, जमीर यानी प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखिए अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ऑफ अ नाउन, क्या कहते हैं जो अल्फाज नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अल्फाज नाउन के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो सोहेल विल नॉट कम टूडे बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे देखो पहले लफ्ज में क्या है सोहेल आए, ठीक है, और विल नॉट कम टूडे सोहेल आज क्या नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए बिकॉज ही इज इल, यहाँ पे अब बिकॉज सोहेल इज इन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सोहेल का बार बार नाम लगे वो तो अजीब से लगने लगेगा, इसीलिए वहां पे उसकी जगह पे अब क्या इस्तेमाल होता है प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें ही, तो ये जो है ही,
तो ही क्या है, प्रोनाउन है, तो ही इज इल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही इज इल लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड में, सारा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। सारा किस लिए फेल हुई, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की है। अब देखिए इन जुमलों में खद कुशीदा अल्फाज प्रोनाउंस है, क्या है वो प्रोनाउंस है, ये जो है ये क्या है प्रोनाउंस है, शी क्या है प्रोनाउंस है, तो इसी को हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, नाउन के बदले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें है देखिए, अब यहाँ पे आगे है कि जमीर की किस्म, क्या है, जमीर की किस्म यानी काइंड ऑफ प्रोनाउंस, काइंड ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस मुद्रता से 10 किस्म के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, टोटल 10 किस्म के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 200 किस्मों को देखते हैं। पहला इसमें पर्सनल प्रोनाउन, क्या है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग उर्दू में जमीर शख्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीर शख्सी कहते हैं। और दूसरा है जमीर इस्तिफहामी, जिसको हम लोग उर्दू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और तीसरा है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग जमीर मौसूला कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीर मौसूला कहते हैं। चौथा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने वाला, तकसीम करने वाला, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग उर्दू में जमीर तकसीमी कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीर तकसीमी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे है 5वां नंबर जमीर इशारा, क्या है, जमीर इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर में है जमीर तनकीरी, क्या है, जमीर तनकीरी, ठीक है। अब जिसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। और देखते हैं अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर में जमीर क्या है, मकूस, ठीक है, जमीर माकूस। तो जमीर माकूस को हम लोग रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब 8 नंबर में है जमीर ताकीदी, क्या है, जमीर ताकीदी, जिसको हम लोग एम्फेथेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। और 9 नंबर में है जमीर मुश्तरका, क्या है, जमीर मुश्तरका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 10 नंबर में है जमीर इस्तिजाबी, ठीक है, ताज्जुब वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। तो ये 10 है, क्या बोलते हैं इनको, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पे काइंड ऑफ नाउन, ये अच्छा काइंड ऑफ प्रोनाउन, ये काइंड ऑफ प्रोनाउन यानी इसकी जो है टोटल 10 किस्में है, कितने हैं, 10 किस्में होती है। अभी जैसे कि यहाँ तक अभी हम लोगों ने देख लिया है। अब एक एक करके इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब जमीर शख्सी, क्या बोल रहे हैं, जमीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल में जैसे कि आई आता है, ठीक है। अब जो प्रोनाउन क्या बोल रहे हैं, फेल या किसी खास शख्स, जगह या जात को बताने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल में आई एम ए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो आई है ना, ये आपको क्या है, ये है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब यू है, अब क्या है, यू आर ए टीचर, तुम एक शिक्षक, तुम एक उस्ताद, आप एक उस्ताद हो, ठीक है। तो यू यहाँ पे क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखो दे विल गो टू आगरा, क्या बोल रहे हैं कि दे विल गो टू आगरा, यहाँ पे जो दे है ये क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग उर्दू में जमीर शख्सी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए 4थे नंबर में कि ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ही जो है ये क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे और देखिए, हाँ अब कहते हैं कि इट अ कंफर्टेबल चेयर, ठीक है, इट इज ए कंफर्टेबल चेयर। अब यहाँ पे जो ईट है तो ये क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इन जुमलों में तो खत कुशीदा अल्फाज यानी पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये जितने भी है यहाँ पे, आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, आई ईट हो गया, तो ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो याद रहे इस बात को, आप कॉपी में इस चीज को नोट करते जाएगा करके। अब देखते हैं जमीर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे, ये तो हाँ जमीर शख्सी की किस्में, क्या बोल रहे हैं, जमीर शख्सी की किस्में यानी
काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, वह भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ये ज़मीर शख्स की किस्म है। अंग्रेजी जुबान में देखो पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, ये बोल रहे हैं अंग्रेजी जुबान में। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो कि सर उर्दू जुबान में ऐसा होता है। हाँ, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो अंग्रेजी जुबान में इसके 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3। पहला है देखो इसमें फर्स्ट पर्सन, दूसरा है देखो अब इसमें सेकंड पर्सन, और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, जो शख्स बात करने वाला होता है। क्या कहते हैं? जो शख्स बात करने वाला होता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल आई हो गया, तो मैं बात कर रहा हूँ, आई मैं, तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी हो गया, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा इसमें मुखातिब यानी सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन, जिस शख्स को मुखातिब करके बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। मान के चलिए कि मैं भी कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ। किसमें देख के बात कर रहा हूँ? कैमरे में बात कर रहा हूँ, तो कैमरा वहां पे क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया, और मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, और सेकंड पर्सन जिसको हम लोग कैमरा भी बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गया यहाँ पे? मुखातिब। ठीक है, अब देखिए इसमें है जो शख्स को मुखातिब करके बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन यानी गायब। क्या है इसमें? गायब, यानी थर्ड पर्सन जो जिस शख्स के मुतालिक बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। मान के चलिए कि मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो गायब है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे? वो थर्ड पर्सन हो गया। इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो गायब है, इसीलिए वो थर्ड पर्सन हो गया। समझ गए आप? तो ये है अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन की 3 तरह होते हैं। कितने किस्में होती है? 3 किस्में होती है। वो यहाँ पे पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले उर्दू मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब। ठीक है, तो जो शख्स बात करने वाला होता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, और सेकंड पर्सन जिस शख्स को मुखातिब करके बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिस शख्स के मुतालिक बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। मान के चलिए मैं हूं, तो मैं उस कैमरे से बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, कैमरा सेकंड पर्सन, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अंग्रेजी जुबान के बारे में, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन अंग्रेजी जुबान। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में नंबर और जनरल और केस के लिहाज से तब्दीलियां हो जाती है, जिन्हें एक नक्शे के जरिए हम समझा जाए। यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये केस है, ये जनरल है, और ये नंबर है, और यहाँ पे है पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और इधर है थर्ड पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे? थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे जिसको हम पर्सन बोलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन, कॉमन। अब देखिए नॉमिनेटिव केस आई हो गया, वी हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस। ठीक है, मी और अस ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और पॉसेसिव केस में माई और माइन आता है। क्या आता है? माई और माइन आता है। आवर और आवर्स ये किस में आएगा? पॉसेसिव केस में आएगा। ये है जो है ना, देखिए ये है फर्स्ट पर्सन में, ये हो गया सिंगुलर में। ठीक है, और ये हो गया प्लूरल में। सिंगुलर यानी आई मतलब खुद मैं, और वी मतलब हम लोग, तो बहुत सारे, इसको हम लोग जमा बोलेंगे उर्दू में। ठीक है, और मी मैं, और अस मतलब हमें, तो ये यहाँ पे ये हो गया क्या कहते हैं? सिंगुलर, और ये हो गया क्या कहते हैं? अच्छा इधर हाँ सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। और ये हम जान देखिए अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है, तो कॉमन दोनों है। अब यू भी होता है और यू दोनों होगा, यू और यू, और योर्स योर। ठीक है, योर योर्स, इस तरह से इसमें दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या है? थर्ड पर्सन में देखिए सिंगुलर और इधर सिंगुलर दोनों है, अब फेमिनिन और न्यूट्रल। अब ये जो थर्ड पर्सन में है, फेमिनिन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो शी, हर, इट, हर, हर्स, इट्स। तो ये है इधर क्या पॉजिटिव केस। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इधर। और देखिए कॉमन में दे, देम, देयर, देयर्स, तो ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसका नोट्स भी बना रहे होंगे, कॉपी में लिखिए, आप नोट्स से बनाइए। ठीक है, एक एक करके, तभी आपको और अच्छे से इसमें समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं किसी एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक खुदा हाफिज।